दावा ईरानी फौजी हुक्काम के मुताबिक 10 तैयारे 1 घंटे के दौरान गिराए गए। ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान में डिफेंस सिस्टम एक्टिव। इजरायली फ़ौज का मशहद और बंदर अब्बास पर हमला। एयर डिफेंस सिस्टम इजरायली प्रोजेक्टाइल्स को रोकने में मसरूफ़। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान के आसमान पर भी इजरायली मिसाइलों को रोका जा रहा है। इजरायली फ़ौज के ईरान के तबानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले। बुशहर में जनूबी पारस गैस फील्ड के बाद एक और फील्ड पर इजरायली बमबारी। ईरानी हुक्काम ने तेल तनसीबात को निशाना बनाने को संगीन जंगी मरहला करार दे दिया। कहा, तेल तनसीबात पर हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। इजरायली तबानाई तनसीबात को निशाना बनाने का इंदिया। इसराइल में हाई अलर्ट जारी। लोगों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत। इसराइल का ईरान पर हमलों में फ़िज़ाई हदूद का इस्तेमाल नाकाबिले कबूल है। इराक़ के फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर इराक़ी फ़ौज की मजम्मत। कहा, फ़िज़ाई हदूद का इस्तेमाल आलमी कवानीन खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। इराक़ की हुकूमत ने कहा है कि इजरायली इक़दाम ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम पर मनफी असर डाल रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूसी सदर से ईरान इसराइल जंग पर बात हुई। पुतिन और मैंने इत्तफाक किया कि इसराइल ईरान जंग ख़त्म होनी चाहिए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान में टेलीफोनिक राबता। ईरानी सदर बोले, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशा रहे हैं। सहूनी हुकूमत ने हर मस्बत कोशिश को सबताज़ किया। इसराइल के बड़े और तबाहकुन हमलों के जवाब में ईरान ने इसराइल पर जवाबी मिसाइलों की बारिश कर दी। 150 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। बैतुल अक़दस, तल अवीव और शरोन धमाकों से लरज़ उठे। कई बुलंद इमारतें तबाह। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने 3 F-35 इसराइली तैयारे मार गिराए, 1 पायलट हलाक और 2 गिरफ्तार किए। तल अवीव में सायरन और धमाकों की आवाज़ें। ईरानी मिसाइल हमले में मुतअद्दिद इसराइली हलाक हुए। इसराइली वजारत दिफा का हेडक्वार्टर्स भी निशाना बन गया। सायरन बजते ही इसराइली शहरी ज़ेर ज़मीन बंकर्स की जानिब दौड़ पड़े। शहरियों की चीखों पुकार। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल को भरपूर जवाब दिया जा रहा है। ईरान ने इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को वादा सादिक 3 का नाम दिया। ईरान ने मजीद 2 फौजी कमांडर्स और 3 ईरानी एटमी साइंसदानों की शहादत की तस्दीक कर दी। शहीद होने वाले एटमी साइंसदानों की तादाद 9 हो गई। शहीद फौजी कमांडर्स में मिलिट्री ऑपरेशंस के डिप्टी जनरल मेहदी रब्बानी और जनरल स्टाफ के हेड ऑफ इंटेलिजेंस जनरल गुलाम रजा मेहराबी भी शामिल। ईरान ने वस्ती शहर यज़्द में तस्वीर लेने और इसराइल के साथ ताउन के इल्ज़ाम में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ईरान ने अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस को खबरदार किया है कि अगर उन्होंने इसराइल पर ईरानी हमले रोकने में मदद की तो खित्ते में उनके फौजी अड्डे और बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। सीनियर फौजी हुक्काम का कहना है कि आने वाले दिनों में तनाज़ा अमरीकी फौजी अड्डों तक फैल जाएगा। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक तेहरान में रहायशी कॉम्प्लेक्स पर हमले में तकरीबन 60 अफराद शहीद हुए, जिनमें से 20 बच्चे शामिल हैं। पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया है कि इसराइल पर जल्द ही खैबर मिसाइल दागे जाएंगे, जिससे दुनिया हैरान रह जाएगी। ईरानी फ़ौज इसराइल में उन अहदाफ को निशाना बना रही है जहां से ईरान पर जारहिद की जा रही है। इसराइल की फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। ये बेगुनाहों का खून बहाए जाने का बदला लिया जा रहा है। ईरानी जनरल अहमद वहीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरानी मिसाइल ने जनूबी तल अवीव में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को निशाना बनाया। ऑपरेशन वादा सादिक 3 में इसराइल के कम अज़ कम 150 इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के हमलों से इसराइल को कारी ज़रब लगी। दूसरी लहर में बैतुल अक़दस, तल अवीव, शरोन, अजदद, हैफा और बैरस सबा में स्ट्रेटेजिक अहदाफ को भी निशाना बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान में टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा, पाकिस्तान इसराइल की बिला इश्तियाल जारहियत पर ईरान के साथ खड़ा है। इसराइली हमले खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी हैं।
इजरायली हमले UN चार्टर, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान भी टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर गहरी तशवीश की, जबकि इसराइल के ईरान पर जारहत और फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ मज़ालिम की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने इजरायली हमलों को ईरान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी और आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दिया। ईरान इसराइल कशीदगी पर आलमी बरादरी मुतहर्रिक। मॉस्को और वाशिंगटन के दरमियान अहम सफारती राबता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन ने टेलीफोन पर मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर गुफ्तगू की। पुतिन ने इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत की। सदर ट्रंप ने भी तशवीशनाक करार दिया। अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान भी टेलीफोनिक अहम राबता। ताज़ा कशीदगी, इक़्तिसादी रवाबित और खत्ते की सलामती पर बातचीत। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का भी ईरानी सदर और सऊदी वली अहद से राबता। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को खित्ते के अमन के लिए ख़तरा करार दे दिया। कहा, इजराइल को रोकना नागुज़ीर है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़amenei ने कौम के नाम पैगाम में कहा है कि सहूनी हुकूमत ने बहुत बड़ी गलती की है। ईरान पर हमला इजराइल की संगीन लापरवाही है। उसके नताइज इजरायली हुकूमत को तबाही की तरफ ले जाएंगे। ईरान अपनी आंखें बंद नहीं रख सकता। ईरानी कौम अपने शौदा का खून रायगा नहीं जाने देगी। और हुकूमत पाकिस्तान ने अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी में कहा गया है कि इजरायली हमलों के पेश नज़र पाकिस्तानी शहरी फ़िलहाल ईरान का सफ़र ना करें। हुकूमत का कहना है कि शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी के लिए इक़दाम जारी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।